अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जहां से तुम चले थे 313, जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों में पलट जाने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों में पलट जाने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर। उन्हीं तारीख को दोहराने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। सुनो ये रोज़ाए अथर से क्या आवाज आती है, सुनो ये रोज़ाए अथर से क्या आवाज आती है। मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। फना फिल्लाह की तहमे बका का रास मुज़मर है, फना फिल्लाह की तहमे बका का रास मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। तीरों से बदन गुलजार सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, तीरों से बदन गुलजार सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद दिलकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी हम ही बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। ये बाजी हम ही बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे। वाजिबुल इहतराम स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, आज मौरसा 28 फरवरी 2024 ईस्वी मुताबिक 17 शाबानुल मुअज्जम 1445 हिजरी बरोज बुध सरजमीन अब्दुल्ला नगर फुटपंडी टोला समरा बोझ जिला जामताड़ा सूबा झारखंड में मिन जानिब जनाल उर्फ मुन्ना व मोहम्मद आजम के जानिब से आज का ये अजीम शान प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। आप हजरात ने इसकी मोहब्बत पर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला हजरात की इस आमद को कबूल फरमाए और इसको तोशाए आखिरत बनाए।
आमीन सुम्मा आमीन। यकीन जानिए आज का यह दिनशान प्रोग्राम तारीख साज प्रोग्राम है। जनाब मुन्ना साहब ने और अजीज़ मोहम्मद फारूक साहब ने जिन शोराए किराम का इंतखाब फरमाया वो हिंदुस्तान का इंटरनेशनल शोरा में से हैं, और जिन खुतबा का इंतखाब फरमाया वो हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हैं, जिनको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। हमारे जिला जामताड़ा के बहुत बड़े आलिम दीन जिनके जेर सदारत आज का यह शान प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, जिनका नाम काजी निजामुद्दीन साहब है। ये जिला जामताड़ा के काजी हैं, आप अच्छी तरह से इनसे वाकिफ हैं। बड़े मशहूर मारूफ कारी जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब कारी अब्दुल कुद्दूस साहब, सदर मुदर्रिस मदरसा दारुल उलूम मुहम्मदिया मोहड़ा तशरीफ फरमा है। एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब मोहतमीम अशरफुल मदारिस कोल्टी बंगाल से तशरीफ लाए हैं, वो भी हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। और दीगर चेहरे हैं जो जाने पहचाने हैं और दर्स व तदरीस से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह ताला सबकी खिदमत को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आइए असल बात की तरफ, उस उन्वान पर हम चलते हैं जिस उन्वान पर आज का ये दिनशान प्रोग्राम मुनक़िद है, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस। आप जानते हैं तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस क्या है? तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस ये है कि शरीयत पर हम अमल करने वाले बन जाएं तो शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। शर्त ये है कि हम शरीयत पर अमल करने वाला बन जाएं। अल्लाह का शुक्र है जो इस्लाम हम लोगों को मिला है वो तमाम मज़ाहिब में सबसे पवित्र है और पाकीज़ा है, और तमाम अदयान में ये मज़हब गालिब हो रहा है और होकर रहेगा, ये नबी का फरमान है। इस्लाम एक अफाकी मजहब है, इस्लाम एक बैनुल अक़वामी मजहब है, इस्लाम एक आलमी दीन है और मुकम्मल निज़ाम हयात का नाम है। ये वो इस्लाम है जिसने हर दौर में पूरी इंसानियत के लिए कामिल रहबरी की है। 1450 साल इस तवील अरसे में इस रूए जमीन पर सैकड़ों इनकलाबात आए, हजारों हुकूमतें तब्दील हो गई, मगर फिर भी ये इस्लाम खड़ा है। ये मिल्लत इस्लामिया पर बेशुमार और मुतादिद हादसात आए, ये हादसात से दो चार ये मिल्लत इस्लामिया हुई, बावजूद इनके आज तक एक लम्हा के लिए भी किसी हल्के में ये एहसास नहीं पाया गया कि निज़ाम शरीयत में, निज़ाम इस्लाम में किसी किस्म की तिश्नगी या तंगी पाई जाती हो। इस्लामी कानून, ये इस्लामी कानून है जो खुदा की तरफ से है। दुनिया के हर कानून में तगय्युर व तबद्दुल है, अदलता बदलता रहता है, मगर खुदा का ये कानून जिसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। दुनिया बदलेगी, ज़माने बदलेंगे, रात बदलेगी, दिल बदलेगा, इंसानी आबादियां बदलेगी, मगर खुदा का कानून नहीं बदलेगा। तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। खुदा की सदाकत ये कसौटी पर पूरी उतरेगी, ये अदालत पूरी उतरेगी। खुदा का कानून पूरा होकर रहेगा। खुदा का कानून ये बदलने वाला नहीं। बदलता वो है जो इंसान का कानून हो, बदलता वो है जो नेताओं का ज़ाब्ता हो, बदलता वो है जो इंसानों का उसूल हो। अल्लाह का कानून नहीं बदलता है, अल्लाह का कानून बरकरार रहेगा। अल्लाह का कानून अबदी है, अल्लाह का कानून हमेशा के लिए है, अल्लाह
अल्लाह का ये कानून है जो बदलने वाला नहीं है। इस कानून पर अमल करना सबसे बड़ी कामयाबी है। आज इसी कानून से हटाने के लिए, इसी कानून से आज इस कानून से हमको इस कानून से दूर करने के लिए तरह तरह की साजिशें हो रही है। आज हमें बताया जा रहा है कि इस कानून में तब्दील करने की जरूरत है, चेंजिंग लाने की जरूरत है। मैं उसे ये कह देना चाहता हूँ, ये खुदाई कानून है, ये खुदाई कानून है। पूरी कायनात इंसानियत के मुश्किलात का हल है, ये खुदा का कानून है। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी तमाम मुश्किलों का हल है और तमाम परेशानियों का इलाज है और हर मसले की दवा है। ये रब्बानी कानून है, ये बदलने वाला नहीं, ये रब्बानी कानून है जिसे लेकर इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर इस दुनिया में तशरीफ लाए और ऐलान फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बि। वो आदमी कभी भी, वो इंसान कभी भी पक्का मुसलमान नहीं हो सकता, साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक उनकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई तालीमात के ताबे न हो, मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे न हो जाए। आज हम दुनिया में ज़लीलो ख़ार इसलिए हैं कि आज नबी की तालीमात को हमने छोड़ा। आज मुसलमानों के घरों से नबी की सुन्नत का जनाजा निकलता है। आज मुसलमानों के गली कूचों से आज इस्लाम की तौहीन होती है। आज मुसलमान इस वजह से ज़लीलो ख़ार हो रहा है कि मुसलमानों ने इस्लाम पर चलना छोड़ दिया। आपको मालूम, आज लोग इबादत में तो कुरान और हदीस पर खूब अमल करते हैं, नमाज के मसले में अमल करते हैं, रोजे के मसलों में अमल करते हैं, ज़कात और सदक़ात के मसले में अमल करते हैं और मामलात में उससे करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुनो, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। जिसने अल्लाह के हुक्म से बगावत की, जिसने अल्लाह की शरीयत से बगावत की, जिसने अल्लाह ने जो कानून उतारा है उसको नहीं माना, फरमाया वो काफिर है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। वो आदमी जालिम है जो अल्लाह की शरीयत से बगावत करता है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। वो फासिक है जो अपने मामलात में अल्लाह के कानून को छोड़ देता है। आज हमारे यहाँ क्या कोई मामला पेश आ जाए तो फैसले की अगर नौबत आए तो वैसे तो ताकती ताकतों के पास तो नहीं जाने चाहिए, वो खिलाफ शरअ फैसला और जजमेंट के सुनाएगा तो फिर कहां जाना चाहिए? आलिमों के पास जाना चाहिए, उलमा के पास जाने चाहिए, काजी निजामुद्दीन साहब के पास जाना चाहिए। अगर कोई शरई मसला हल करना हो तो दारुल इफ्ता की तरफ रुजू कीजिए। कोई शरई मसला हल करना हो तो मुफ्ती से फतवा तलब कीजिए। अगर कोई शरई मसला हल करना हो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ रुजू कीजिए। मगर लोग रुजू कहां करते हैं? ऐसे लोगों से फैसला कराते हैं जो दीनदार नहीं होते। वो लोग कहते हैं साहब आप लोग तो शरीफ लोग हैं, आप लोगों से जो हमारे मध्य मुकाबिल है वो डरने वाले नहीं हैं, इसलिए मैंने इस पंच में ऐसे लोगों को मदऊ किया है जो क्रिमिनल है, शराबी है, चोर है, लफंगे लुचंगे है, बदमाश है। ऐसे लोगों का इंतखाब किया चूंकि मध्य मुकाबिल को जैद करना। अगर यही बात है तो सुनो, इसका मतलब कि शरीयत के मुताबिक फैसला नहीं करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अज़ाबु सलासतु वाहिदुन फिल जन्नह व इस्नान फिल नार फअम्मा अल्लज़ी फिल जन्नह फरजलुन फक़ज़ा
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काजी के 3 किस्म है, उनमें से एक किस्म तो जन्नत में जाएगा। एक किस्म के वो काजी जो जजमेंट सुनाता हो, वो जज जो जजमेंट सुनाता हो, वो जस्टिस जो जजमेंट सुनाता हो, वो पंच में बैठने वाला जो जजमेंट सुनाता हो, वो हाकिम वो हकम वो फैसल जो जजमेंट सुनाता हो। अगर दयानतदारी के साथ उसने फैसला किया, अगर इंसाफ के साथ फैसला किया, तो ये जन्नती है। फअम्मल लज़ी फिल जन्नत फरजुलुन अरफल हक़्क़ फक़ज़ा। फरमाया कि अगर इंसाफ के साथ इसने फैसला किया वो जन्नत में जाएगा। आगे फरमाया वो इस्लाम फिन्नार, मगर 2 किस्म के काजी वो है जो दोज़ख में जाएंगे, जो जहन्नम में जाएगा। फरमाया वो रजुलुन अरफल हक़्क़ फजारा फिल हुक्म फहुवा फिन्नार, कि उसने हक को पहचाना, वो जालिम को जानता था कि इनके हक में जजमेंट सुनाना चाहिए, मगर रिश्वत के उसने नहीं दिया, घूस उसने नहीं दिया, इसलिए वो उनके हक में जजमेंट नहीं सुनाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जालिम काजी, ये जस्टिस, ये जहन्नम में जाएगा। और आगे फरमाया वरजुलुन फक़ज़ा अला नास अला जहलिन फहुवा फिन्नार, फक़ज़ा अला नास अला जहलिन फहुवा फिन्नार। ये वो काजी जिसने हक को पहचाना नहीं, मौज के ताव में, दबंगिरी में और ताकत के जोर पर उसने फैसला धड़ल्ले से सुना दिया। उसने ये कोशिश भी नहीं की कि इसमें हक कौन है, कौन है, कौन है और ना हक पर कौन है, ये जानने की कोशिश नहीं की, जजमेंट सुना दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जालिम काजी, ये जस्टिस, ये फैसला सुनाने वाला, ये दोज़ख में जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब कोई फैसला कराते हैं, लड़का लड़की का कोई फैसला कराना, जगह जमीन का कोई फैसला कराना या कोई और फैसला कराना, ईमानदारी के साथ बताइए जिन लोगों का आपने इंतखाब किया वो शरीफ फैसला कर सकता है? वो जानता है तलाक किसे कहते हैं? उसे तलाक का पता ही नहीं है, तलाक की कितनी किस्म है वो पता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि तलाक़े रजई किसको कहा जाता है, वो जानता ही नहीं है कि तलाक़े बैन किस मुसीबत और चिड़िया का नाम है, वो जानता ही नहीं कि तलाक़े मुअल्लज़ा क्या है, उसको तो ये भी पता नहीं कि तलाक देने का अहसन तरीका क्या है, हसन तरीका क्या है और तलाक़े बिरात क्या है। इन तमाम मसाइल से वो बेचारे कोरे हैं। ऐसे लोगों से जजमेंट सुनाया जाता है। अल्लाह के रसूल की इरशाद को सुनो, फरमाया कि ना अहल तुम थे और तुमने फैसला किया, ये तुमने अपने ऊपर जुल्म किया, उल्टी छुरी से अपने आप को तुमने ज़िबह कर दिया। मिन शर्रिन नास मंज़िलतन यौमल क़ियामह अब तुम अज़हब आखिरतहु बिदुनिया गैरी। फरमाया कल क़यामत के दिन ये बुराई के एतबार से सबसे ज्यादा आदमी वो बुरा होगा जिसने दूसरों की दुनिया के खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। ऐसा ही उस जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके पर इरशाद फरमाया, इन्नमा अना बशरुन, फरमाया कि मैं तो एक इंसान ही हूं। इन्नकुम तख्तसिबूना अलैया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्नमा अना बशरुन, मैं इंसान हूं, तुम अपने कज़िया और फैसला और झगड़ा अपने मेरे पास लाओगे। ऐसा हो सकता है वलअल्ला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा हो सकता है कि तुम में से अपने कोई आदमी अपने मद्दे मुकाबिल अपनी जुबान को ज्यादा चलाना जानता हो, अपनी बात को बना सवार कर चिकनी चपटी के लाए में मोड़ कर और उसने मुझे समझा दिया और मैंने फैसला दे दिया उनके हक में, तो याद रखना फलाया खुदन्नहु फइन्नमा अक़लहु क़ितअतुम मिनन नार, मैं अगर उसके भाई के हक में से तुम्हारे हक में फैसला
दे दिया, यानी उनके हक में जजमेंट सुनाना चाहिए था, मगर तुमने इस तरह अपनी बातें पेश की कि तुम गालिब आ गए उन पर और मैंने तुम्हारे हक में जजमेंट सुना दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हरगिज इस फैसले को तुम ना लेकर जाओ, अगर तुमने लेकर गया, इसको एक्सेप्ट किया, फरमाया कि जहन्नम का एक टुकड़ा मैंने दिया तुमको, आग का एक टुकड़ा मैंने तुमको दिया, फलाया खुदन न हो, इसको हरगिज ना ले, फरमाया कि मैं उसे आग का एक टुकड़ा दे रहा। आज लोग मानते हैं, इसलिए खुदारा अगर अपने मामलात में अगर मियां बीवी का फैसला कराना हो या जगह जमीन का फैसला कराना हो, अपनी जायदाद का फैसला कराना हो, दुकान मकान खेत खलियान का फैसला कराना हो, या कोई भी मामला दरपेश हो, आलिम दीन से फैसला कराइए, मुफ्तियों से फैसला कराइए, इमाम से फैसला कराइए, दारुलता की तरफ रुजू कीजिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जुमरे में आप आए। इसमें वाकया है, कुरान करीम में है, फला रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया कि तुम्हारे रब की कसम, वो आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना फैसला न मान ले, अपना हुक्म न मान ले और आपको फैसला कर दे, जर्रा बराबर कोई तंगी अपने दिल में महसूस ना करे, वो फैसला को मिनवान मान ले। अगर ऐसा नहीं किया तो वो कामिल मुसलमान नहीं।